गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी आपने कहा कि साधु साधु की बात हो तो गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए, किंतु गुरुदेव यदि हम लोग के सामने यदि हमारे कोई गुरु की निंदा करे, कुछ अपशब्द कहें जो कि है भी नहीं और इस प्रकार बोले, तो गुरुदेव कैसे सहन कर सकते हैं? ऐसा सहन तो नहीं सकता। कभी ऐसी बात भी आई है कि कभी किसी साध्वी ने कुछ भी कहा है तो हमको सहन नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि साध्वी जी आप यहाँ से ब्याह करिए, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता कि हमारे गुरुदेव कोई कुछ बोले हम लोग सहन कर लें। गुरुदेव बहुत अच्छा, मनोज जी का प्रश्न बहुत अच्छा है। जो साधु साधु की निंदा करे वो साधु ही नहीं है। मैंने कल कहा था ना, जो साधु इस प्रकार के साधुओं की बुराई करे, एक साधु का तो पक्ष ले रहा है और दूसरे साधु की बुराई कर रहा है निकृष्ट तरीके, तो उसकी तो दुर्गति होना ही है। और जो साधु करवा रहा है, साधुओं में यदि डर रहा है, तो वो साधु नहीं, उसको बस वहीं हाथ जोड़ के बोले महाराज ठीक है, आप हमारे गुरु बनने लायक नहीं है, आप हमारे गुरु बनने लायक नहीं है, और ज्यादा करे तो कहना आप हमारे नमोस्तु लायक नहीं है। ये मस्तक आपके सामने नहीं झुक सकता, ऐसी बात नहीं है। श्रावक का अर्थ है नहीं, मैं कई बार प्रश्न दे चुका, ऋषि कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम, ये सब भजन भजन बेकार के हैं। यदि साधु नहीं है तो साधु को झुकने की जरूरत भी नहीं। ऐसे साधुओं को, जो इस प्रकार के साधुओं की बुराई करते हैं, वे ना नमोस्तु के पात्र हैं, ना आहार के पात्र हैं, और ना उनको साधु मानना ही चाहिए। इसलिए बुराई करते हैं तो तुरंत, साधु कभी साधु के रूप में बुराई करेगा ही नहीं, वो इस प्रकार की परिणतियों में नहीं पड़ता है। वो ठीक है, जहां साधु से अपनी बात नहीं बनती है तो साधु वहां तटस्थ हो जाएगा, मौन हो जाएगा। लेकिन बुराई करना, समाज को भड़काना, समाज के अंदर विच्छेद पैदा करना, तुम इन साधु के भक्त हो, तुम उन महाराज को मानते हो, हम तुम्हारे यहाँ आहार को नहीं आएंगे, हम तुम्हारे यहाँ इन प्रकार नहीं करेंगे, तुम उन साधु को मानते हो, हमारे संघ का कोई साधु तुम्हारे यहाँ चतुर्मास नहीं करेगा, हम भी नहीं आएंगे। ये जो हो रहा है, ऐसा करने वाले साधु जो कहें वे साधु है ही नहीं, उनको नमोस्तु नहीं करने में पुण्य लगेगा, नमोस्तु करने में पाप लगेगा। है? तो ब्रह्मचारी को निपटा दो, बढ़िया पैंट शर्ट रखो, बढ़िया अच्छा ब्रह्मचारी का काय को वहां ब्रह्मचारी बने आ जाओ, हमारी दुकान पे 2-3 नौकर चाहिए। ब्रह्मचारी लोग कर रहे हैं तो उनकी भी वही है। देखो ये कर्म है, कर्म सिद्धांत अग्नि के समान है, जो हाथ डालेगा उसका हाथ जलेगा। कोई को छोड़ने वाला नहीं, चाहे महाराज हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे हारिका हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, ये तो जो करेगा उसको वैसा भोगना पड़ेगा। ऐसे लोग ब्रह्मचारी लोग करते हैं तो ब्रह्मचारी को जवाब दीजिए आप, वो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं से कर्मचारी है। वो ब्रह्मचारी नहीं, वो कर्मचारी है। उसका नाम आज से क्या करना, कर्मचारी करना। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारी दुकान बड़ी है, उसमें कह देना आ जाओ साहब।